नमस्कार बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार में प्रॉफिट लॉस की एक नई एपिसोड को लेकर आप सबके बीच हाजिर हैं, उपस्थित हैं। आप सब वीडियो को देखिए, लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। यही गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है और सपना है। आप सब गंगा एकेडमी के उद्देश्य और सपने को साकार बनावें। चैनल को शेयर करें, अपने से जुड़े लोगों के तक पहुंचाइए। इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जहां जहां आप लोगों की आईडी हो पोस्ट कीजिए। सभी लोग इकट्ठे होके हम सब चर्चा करेंगे और पूरी पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और एक सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। इतना है दम हम सभी में। चलिए आज हम अगली प्रॉफिट लॉस की अगली कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जतिन एक वस्तु को जतिन एक वस्तु को जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से उसके मूल्य से 10% कम करने पर 10% कम करने पर खरीदता है। तथा उसके मूल्य से उसके मूल्य से 10% की हानि उसके मूल्य से 10% के कम तो हो गया, ये अधिक है। 10% के अधिक पर बेचता है, बेच देता है या बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा। आप सब सवाल को नोट कीजिए और थोड़ा सोचिए, फिर हम सब मिलकर करते हैं। 1 मिनट। हाँ, ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं। सवाल क्या है? जतिन के वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम करने पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% के अधिक पर बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? माना मूल्य 100 रुपया है। हम अभी तक 100 ही मान के चले हैं, 100 मान लेते हैं। माना मूल्य बराबर 100 रुपया। अब इस 100 को आप कर लीजिए 2 भाग में। एक है 10% की कमी और एक है 10% की वृद्धि अर्थात अधिक। ये जो कमी वाला है इसका सीपी हो जाएगा 90 रुपया। सीपी बराबर 90 रुपया।
और ये वृद्धि वाले का सीपी है 110 रुपया। यही तो होगा। इसमें 10 का वृद्धि किया गया 110 हो गया, इसमें 10 की कमी किया गया 90 हो गया। अब क्या करेंगे? 90 और 110 को हम सब करते हैं क्या? 90, अब इसको 90 और 110 के बीच का क्या निकालते हैं हम सब? अभी तक क्या निकालते हुए आए हैं? अंतर। तो 90 और 110 का अंतर हो जाएगा 20%। और यही 20% तो लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत हमारा यही तो है 20%। अब क्या करेंगे? 20 बटे ये 20 को हम सब डिफरेंस जो आया है इसको ऊपर किए हैं। अब 20 बटे बराबर क्या करेंगे? सीपी 90 लिखेंगे गुणे 100 करेंगे। यही तो करते आए हैं अभी तक। अब काट दीजिए, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। अब होगा 200 बटे 9। अगर ऑप्शन ये है तो ये सही है। आइंदा आप इसको कर दीजिए सही बटा में। सही बटा में क्या आएगा? 209 बटे 9 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20, 2 बटे 9। 22 सही 2 बटे 9 भी उत्तर हो सकता है। दोनों में से जो ऑप्शन में हो टिक लगा के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए। हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं और अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। आप सब समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है तथा 7200 में बेचा जाता है। तथा 7200 में बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी? तो लाभ प्रतिशत होगा। इस सवाल को नोट कर लीजिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है और विक्रय मूल्य 7200 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप सब लिखिए। अंकित मूल्य को लिखेंगे कितना है? अंकित मूल्य बराबर 800 रुपया है। 800 रुपया ही है कि 8,000 है? अंकित मूल्य 8,000 है। मैं एक जीरो कम कर दिया था। 8,000 लिख लीजिए, यहाँ बढ़ा लीजिए 1 जीरो और 8,000 है।
8,000 रुपया है। और विक्रय मूल्य मतलब एसपी, विक्रय मूल्य बराबर 7200 रुपया है। 7200 रुपया ही तो है। हम किए हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस, अंतर बराबर आएगा 8,000 और 7200 के बीच का अंतर 800 होगा। 72 8 80, ये 800 रुपया होगा। अब ये अंतर 800 आ गया तो 800 लिख देंगे बटे, हम किस में करेंगे, अभी तक हम सीपी में करते आए हैं, तो सीपी यही तो है अंकित मूल्य। आप सब नहीं समझे, यही अंकित मूल्य ही सीपी होगा। भाई हम सीपी में ही तो खरीद रहे हैं, तो वही सीपी अर्थात अंकित मूल्य को आप लिख लीजिए 8,000 बटे में गुणे कर दीजिए 100। समझ गए, अंकित मूल्य हो तो अंकित मूल्य ही सीपी ही होता है। अब आप इसको काट दीजिए और काटेंगे जब, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 से 8 भी चला जाएगा, यही 10% आपका बच जाएगा, अर्थात लाभ प्रतिशत हो जाएगा 10%। अगर वो 8,000 को 7200 में बेचता है तो 10% को लाभ होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए सवाल। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बराबर होगा, लाभ हानि का प्रतिशत इक्वल बराबर होगा। लिख लीजिए सवाल। चलिए सवाल नोट कीजिए और थोड़ा सा सोचते हैं हम सब, क्योंकि गणित में हमेशा सोचना ही होता है, जितना आप सोचेंगे गणित उतना तेज होगा। हाँ, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत बराबर होगा। देखिए 12 क्रय दिया है, एक क्रय दिया है 12,
12 क्रय अर्थात सीपी बराबर 16 विक्रय दिया है अर्थात एसपी। यही तो है। अब इसी को आप सीपी अनुपाते एसपी कर लीजिए। हमने आपसे कहा कि सीपी के सामने वाला सीपी में हो जाएगा, एसपी के सामने एसपी वाला हो जाएगा। सीपी हो जाएगा 16 अनुपात एसपी हो जाएगा 12। यही तो हमने आपको अभी तक बताया था। देखिए 16 अनुपाते 12 काट दीजिए अगर कटने वाली कोई संख्या हो तो। 2 छक्के 12 और 2 अठी 16, 8 रेशियो अभी भी कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 अनुपाते 3, 4 अनुपाते 3। ये आपका हो जाएगा अनुपात सीपी अनुपात एसपी का। अब सीपी अनुपात एसपी के अनुपात के डिफरेंस को आप पकड़ लीजिए। 4 और 3 का, सॉरी मार्केट क्यों नहीं चल रही है, 4 और 3 का अंतर हो जाएगा बराबर 1। अब आप क्या करेंगे, एक अंतर जो आया है इसी को 1 बटा सीपी कितना है, सीपी का अनुपात 4 है गुणे 100 आप कर लीजिए। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 4 पचे 20, 25 अर्थात ये हो जाएगा 25% की हानि आपकी हो जाएगा उत्तर। सही है, नोट कर लीजिए। समझ गए? कोई परेशानी हो तो बताओ। चलिए सवाल को नोट कर लीजिए और एक सवाल और बताते हैं। कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। वह 11 रुपये में और वह 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा। क्या होगा आप सब समझिए और सोचिए। कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से उसे बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बराबर होगा, क्या होगा? चलिए हम ऐसे सवाल को हम सब किए हैं क्या, वस्तु एक तरफ लिखे हैं वस्तु
एक तरफ लिखे हैं मूल्य, एक तरफ लिखेंगे वस्तु, दूसरी तरफ लिखेंगे मूल्य। वस्तु 10 रुपया मूल्य है और 11 की दर से, यही तो हुआ। अब 11 रुपया 10 की दर से, यही तो हुआ, यही तो करते आए हैं अभी तक। 11 वस्तु है, 10 रुपया है और 10 वस्तु है, 11 रुपये में है। अब इसको हम किए हैं अभी तक। चलिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, 10 दहियम 100 और 11 ग्यारहियम 121, यही तो करके आए हैं। अब बीच का अंतर आप निकाल लीजिए, अगर कटने लायक हो तो काट दीजिए। बीच का कोई कटने वाली संख्या है नहीं। बीच का अंतर 100 121 में आ जाएगा 21, आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको पकड़िए, 21 को 21 लिखेंगे ऊपर, बटे वस्तु है 100 गुणे 100। ऐसे तो हम लोग करके आए हैं अभी तक, कोई दिक्कत? इस 100 को 100 से काट दीजिए, बराबर आ जाएगा 21%। यही 21% लाभ हो जाएगा। कोई परेशानी हो तो बताओ। चलिए, आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और अगले सवाल की तरफ सीधा बढ़ते हैं। चलिए, $144 पेन बेचने पर 144 पेन बेचने पर 144 पेन बेचने पर राम को छः पेनों के विक्रय मूल्य, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत होगा। चलिए, सवाल नोट कर लीजिए। सवाल नोट कर लीजिए। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल पढ़िए और सोचिए कैसे हल होगा। देखिए, सवाल किस प्रकार हल होगा। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर 6 पेनों के बराबर, ये 6 पेनों के मूल्य के बराबर उठा लीजिए। 144 पेन अगर खरीदा जाता है और इसमें 6 हम जोड़ देते हैं, इसमें 6 जोड़ देते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। अब इसी को हमको करना है सॉल्व। अब 144 प्लस 6 बराबर 150 हो जाएगा, गुणे 100।
एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, कटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, ऐसा हुआ। ऊपर आया 2 गुणे 2, नीचे कुछ बचा नहीं, बराबर हो जाएगा 4% की हानि होती है। ये आपका हो जाएगा उत्तर। सही है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक सवाल लास्ट प्रॉफिट लॉस का हम डिस्काउंट पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे डिस्काउंट वाले पे भी कोई क्वेश्चन अगर आवे तो छूटे ना परीक्षा हाल में, हम करके आएँ। चलिए लिखिए क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिए, हम इरेज करते हैं और डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन पर चर्चा कर ले रहे हैं, डिस्काउंट भी आसान कर लें। चलिए नोट कीजिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 500 रुपया है। MRP उस वस्तु पर 500 रुपया छपा हुआ है। दुकानदार 5% की छूट देता है। दुकानदार 5% की छूट देता है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का CP ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए सवाल को पढ़िए और सोचिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया छपा हुआ है, 500 रुपया अंकित मूल्य है। दुकानदार उस अंकित मूल्य में 5% का छूट दे रहा है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। तो हमें क्रय मूल्य को ज्ञात करना है। क्रय मूल्य होगा क्या? चलिए सोचिए थोड़ा। हाँ चलिए सोचिए। देखिए डिस्काउंट पर हम आपको ये बता दें कि जैसे आप कोई कॉम्प्लेक्स में या बड़े बड़े मॉलों में सामान लेने जाते हैं, पैंट लेने जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं, बेल्ट लेने जाते हैं, वगैरह वगैरह तमाम सामान लेने जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। कभी कभी कॉम्प्लेक्स में बीच बीच में एक स्कीम आ जाता है 50% ऑफ, 60% ऑफ, 50+40% ऑफ। ये होता क्या है, हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लिख दिया वो 50% + 40% ऑफ, अर्थात आइए हमारे यहाँ से कोई भी सामान आप खरीदिए, हम आपको 50% + 40% ऑफ करेंगे, या 50% ऑफ करेंगे, 90% ऑफ करेंगे। तो वो जो डिस्काउंट होता है वो आपको MRP पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? MRP।
एमआरपी का पूरा नाम होता है मार्केट रेट प्राइस। मार्केट रेट प्राइस क्या होता है? जैसे ये मार्कर 35 रुपए की है, तो इस मार्केट की बनाने से लेकर लेबरिंग चार्ज, टीवी पे ऐड जो होता है उसका चार्ज, सब कुछ जोड़ के लास्ट रेट लिखा रहता है इस पे 35 रुपया। तो वही 35 आपका एमआरपी होता है, मतलब सब जोड़ जाड़ के 35 रुपया एमआरपी लिखा होता है। और इसी एमआरपी पे ये वाली स्कीम जो होती है, इस छूट, इसको लिखा जाता है, लिया जाता है डिस्काउंट। जैसे कोई जीन्स का पैंट आप लेने गए, 500 रुपये में लिए, इसका 5 गुना वो बढ़ा देंगे, और 5 गुना बढ़ा देंगे तो 2500 हो जाएगा जीन्स का एमआरपी। और इन 2500 में आपको एक बार 50% ऑफ करेंगे, दूसरी बार 40% ऑफ करेंगे। जो आ गया, मान लिया 1500 रुपया आ गया, तो 1500 रुपये में बेच लेंगे। अर्थात जीन्स का पैंट था 500 रुपये में, फिर भी वो 50 और 40 का ऑफ लगा के 1500 में बेचा, 3 गुना फायदा पाया कि नहीं पाया? यही है डिस्काउंट। कस्टमर सोचता है कि अरे उस वाले मलवा में 50 और 40% ऑफ है, 90% ऑफ है, चलो वहाँ ले ले। इस तरह से कॉम्प्लेक्स वाले छूट नहीं देते हैं, महा लूट देते हैं, कस्टमर को लूट डालते हैं। और कस्टमर समझ नहीं पाता है, वो सोचता है हम 90% ऑफ करके 10% का ही पैसा दिए हैं। ये नहीं जानता है कि हमारा जेब ही लूट गया है। इसी पे हम चर्चा करते हैं, यही है डिस्काउंट। चलिए थोड़ा सा इस सवाल पे सोचते हैं, फिर करते हैं। लिखिए, एक तरफ लिखिए क्रय मूल्य, एक तरफ लिखिए क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे आप लिखिए 100 माइनस D%, 100% माइनस D% डिस्काउंट। और अंकित मूल्य में आप 100% में आप P% अर्थात लाभ को जोड़ दीजिए कि लाभ वो कितना पैसा कमाता है, इसको आप लिख लीजिए। लिख लिए, ये आपका डिस्काउंट कहेंगे छूट को, और ये P कहेंगे लाभ को, प्रॉफिट। इतना आप लिख लीजिए। देखिए दुकानदार डिस्काउंट कितना देता है? 5% की, तो 100 माइनस 5, और प्रॉफिट कमाता है 25% का। 100 प्लस 25% उसका प्रॉफिट होता है, सवाल में दिया है। 100 में से 5 को घटा देंगे, हो जाएगा 95। इतना आप समझे? और 100 और 125 को जोड़ लेंगे, 125 हो गया, 90:125। इतना आप नोट कर लीजिए। अब हमने यहाँ तक जब आ गया, तब हम आधा से ज़्यादा सवाल कर चुके। अब हम क्या करेंगे? काट दीजिए अगर कोई संख्या कटने लायक हो। अंतिम में 5, अंतिम में 5 है, अर्थात 5 से संख्याएं कट जाएंगी। देखिए नंबर सिस्टम का काम आ रहा है, इसी नंबर सिस्टम हम शुरू पढ़ाए थे कि कटने वाली संख्याएं जान लीजिए। ये कटेगा, कैसे कटेगा? देखिए 13×5 = 95, और
13 पचे 95, 25 पंचे 125। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो 5 से काट दीजिए, 5 एक 5, 4 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 5, इस तरह से काट देंगे, टप्पर भी लास्ट में यही आएगा। अब आप 13 पचे 65 होता है, 19 पचे 95 होता है, यहाँ 19 लिख दीजिए। अब ये 19 अनुपाते 25 आ जाएगा। अब 19 अनुपाते 25 जब आ गया तो हम आपको बताए थे कि ये दोनों का डिफरेंस अर्थात अंतर को आप लिख लीजिए। 19 और 25 का डिफरेंस आएगा 19 से 20, 20 5 25, 6 आएगा, 6 आएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 25, ये 25 को आप उठा लीजिए, अंकित मूल्य हमें 25 मिल गया। ये 25 जो है ये अंकित मूल्य है और ये आपका 19 जो है ये है क्रय मूल्य सीपी। देखिए अंकित मूल्य का रहा है 500 रुपया है, अर्थात ये 25 बराबर हो जाएगी 500 का। चूंकि 25A बराबर है 500 का, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 25 बराबर है 500 का, तो 1 बराबर होगा 500 बटे 25। अब 19 सीपी है, सीपी क्रय मूल्य को आप लिख लीजिए 19 होगा 19 गुणे 500 बटे 25। अगर कोई संख्याएं कट रही हैं तो काट दीजिए, आराम से कटेंगी। 25 से 25, 25 दूनी 50, शून्य, 19 दूनी 38 और 1 जीरो है, 380 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा। आप सब नोट कर लीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, वस्तु का सीपी होगा 380 रुपये में। अगर वो 380 रुपये में खरीदता है और 5% का लाभ छूट देता है तो और 500 में बेच रहा है, तब पर भी उसकी 25% का फायदा होगा। चलिए आज का समापन हम यहीं तक करते हैं। इसके आगे प्रॉफिट लॉस यहीं पे समाप्त हो गया। हर टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिया। अब प्रॉफिट लॉस के बुक से जाइए, हर क्वेश्चन को कीजिए। कहीं कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डाउट क्लास लेकर आपके सारे क्वेश्चन का समाधान कर देंगे। फिर अब किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नए अध्याय की तरफ, नया टॉपिक की ओर फिर अगली कड़ी में हम आपसे फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाएं, शेयर करके अपने से जुड़े लोगों तक भेजिए। गंगा एकेडमी के को हर घर पहुंचाइए। से लाइक शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल साइट तक इसको पोस्ट कीजिए। हर घर तक पहुंचा दीजिए गंगा जी को, और गंगा एकेडमी का परिवार का विस्तार कीजिए। यही आप सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है। आप सब मुझे गुड दक्षिणा के रूप में बस यही इतना कर दीजिए। बाकी आप सबसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और कभी नहीं लिया जाएगा। गंगा एकेडमी निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा और हमेशा निःशुल्क है। हम गरीब के घर शिक्षा देने आए हैं। कोई गरीब शिक्षा से वंचित ना रहे, सरकारी नौकरी से ना रहे। हर घर में हम सरकारी नौकरी दिलाएं, यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य और सपना है। आप सब सपने को साकार बनाएं। नमस्कार, जय हिंद। हम मिलते हैं अगली क्लास में फिर किसी दिन। नमस्कार।